आप सुन रहे हैं कहानियों का अड्डा, जहां हर कहानी एक संदेश छोड़ती है। सुनिए, सीखिए और जोड़िए दिल से। हर दिन एक नई कहानी। उत्तर भारत के एक शांत, हरियाली से भरे गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहते थे कुछ खास लोग, अलग अलग स्वभाव पर एक ही परिवार से जुड़े हुए। सावित्री दादी, उम्र लगभग 70 वर्ष, इस परिवार की आत्मा थी। सादगी उनका गहना था और समझदारी उनका स्वभाव। वह हर दिल की धड़कन को बिना कहे समझ लेती थी। स्नेह से भरी, सबको एक डोर में बांधे रखने वाली दादी इस घर की आधारशिला थी। रीना भाभी 32 वर्ष की, आकर्षक और महत्वाकांक्षी। उन्हें दिखावा पसंद था, चाहे पहनावा हो या जीवन शैली। वह अपने आप में एक अलग दुनिया थी, जो हमेशा दूसरों से आगे दिखने की चाह रखती थी। कभी कभी उनका स्वार्थ उनकी बातों में झलक जाता था। पूजा भाभी 28 वर्ष की, रीना से बिल्कुल अलग स्वभाव की, सौम्य, स्नेही और सेवा भावना से भरपूर। उनका स्वभाव शांत था और उपस्थिति उतनी ही मधुर। वह घर की रौनक को चुपचाप संवारने वाली एक कोमल शक्ति थी। राजू भैया, रीना के पति, हमेशा ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और परिवार की उलझनों के बीच वह अक्सर माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते। रवि भैया, पूजा के पति, भावुक और समझदार, माँ से गहरा जुड़ाव, पत्नी के प्रति सम्मान और घर के हर सदस्य के साथ आत्मीयता रखने वाले, वह परिवार के उन लोगों में थे जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। ये हवेली सिर्फ ईंटों से बनी एक इमारत नहीं थी, यह एक जीवन था जहाँ हर रिश्ता अपनी भाषा बोलता था। और आज इस जीवन में एक नई सुबह दस्तक देने वाली थी। घर में हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। सावित्री दादी रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती। वह अपने परिवार की एकता के लिए प्रार्थना करती। हे नारायण, इस घर को हमेशा एकजुट रखना, मेरी बहुएं मेरा मान बनी रहें। उत्तर भारत के घर के अंदर रीना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को निहार रही थी। उसके मन में एक ही विचार था। माँ जी के पास जो पुराने जमाने के गहने हैं, वो सब तो अब मेरे ही काम आने चाहिए। आखिर बड़ी बहू हूँ। वहीं राजू अखबार पढ़ रहा था जब रीना ने उससे पूछा, सुनिए, आपने कभी माँ से बात की कि वो गहने मुझे कब देंगी? पूजा को तो वो हर बात में आगे रखती है। रीना, माँ उन गहनों को बहुत भावनात्मक रूप से देखती हैं। वो जब सही समझेंगी, देंगी। घर के अंदर उधर रसोई में पूजा भाभी हलवे की खुशबू से रसोई महका रही थी। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, आज माँ जी को भोग का हलवा बनाकर दूंगी। गुरुवार को वो भगवान विष्णु को भोग लगाती हैं। जब सावित्री दादी रसोई में आईं और पूजा को देखा तो उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल गई। वे बोली, बेटी पूजा, तू मेरी बातों को बिना कहे ही समझ जाती है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। उधर समय बीतता गया, लेकिन रीना को लगने लगा कि सावित्री दादी पूजा को ज्यादा मान देती हैं। एक दिन उसने राजू से कहा, अगर माँ ने गहने पूजा को दे दिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। राजू ने समझाने की कोशिश की, तुम बेवजह सोच रही हो, माँ सब समझती हैं। रीना ने तय कर लिया था कि उसे गहने हर हाल में चाहिए। अगली सुबह वह चुपचाप सावित्री की अलमारी से गहनों का डिब्बा निकालती है और पूजा के कमरे में तकिए के नीचे रख देती है। दोपहर में वह सावित्री को बुलाकर कहती है, माँ जी, आपकी अलमारी खुली थी और ये देखिए, आपके मोती पूजा की तकिए के नीचे। पूजा चौंक कर कहती है, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप चाहें तो मेरा पूरा कमरा देख लीजिए। सावित्री दादी गहराई से पूजा की आंखों में देखती हैं और कुछ नहीं कहती। वे चुपचाप गहने समेटकर अलमारी में वापस रख देती हैं। उनके मन में एक ही विचार आता है, जिसकी आंखों में विश्वास हो, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। कुछ ही दिन बाद सावित्री दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया। रीना ने राजू से कहा, हे भगवान, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे खर्च हैं। हम सास की दवा का अतिरिक्त खर्च कैसे उठाएंगे? मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देना चाहिए। पूजा और रवि से कहो कि वे माँ जी का ख्याल रखें। साथ ही अभी तक तुम्हारी माँ ने मुझे पुश्तैनी गहनों का डिब्बा नहीं दिया है, इसीलिए मुझे यह सोचना होगा
कि कल किटी पार्टी में मुझे क्या पहनना है। मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं पूरी रात जागकर तुम्हारी माँ की जरूरतें पूरी करूंगी। इस पर पूजा तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ गई, दवा लाई और घर आकर खिचड़ी बनाकर सावित्री को खिलाई। रात भर वह सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करती रही। कमजोर स्वर में सावित्री बोली, बेटी पूजा, तू तो मेरी परछाई बन गई है, हर समय मेरे पास बिना कुछ मांगे। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, आपने ही तो सिखाया है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज गांव में हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक कथा का आयोजन हुआ। सावित्री दादी ने घोषणा की थी कि इस बार वह अपने पारिवारिक गहनों को किसी एक बहू को सौंपेंगी। पंडित जी ने सभा में कहा, आज सावित्री देवी एक ऐसी बहू को पुरस्कृत करेंगी जिसने सच्चे मन से सेवा की है। रीना सबसे आगे बैठी थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि गहने उसे ही मिलेंगे। पूजा सिर झुकाकर पीछे बैठी थी। सावित्री दादी मंच पर आईं। उनके हाथ में वही संदूक था। उन्होंने कहा, इस संदूक में सिर्फ गहने नहीं, मेरी वर्षों की मेहनत, मेरे आंसू और मेरी यादें बंद हैं। मैं इन्हें उसे दूंगी जिसने बिना शोर किए मेरे दुख दर्द को बांटा। रीना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल सावित्री ने कहा, मैं ये गहने पूजा को सौंपती हूँ, उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा हाथ थामा। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। रीना अवाक रह गई। उसने विरोध करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप भूल गए कि मैं आपकी बड़ी बहू हूँ? ये पुश्तैनी आभूषणों वाला बक्सा मेरा होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं भूली कि तुम मेरी बड़ी बहू हो। मैंने तुम्हें हमेशा उसी हैसियत के हिसाब से प्यार और सम्मान दिया है, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ फायदे और इस बक्से के लिए देखा। तुमने हमारे रिश्ते की कद्र नहीं की। तुम सिर्फ बाहरी तौर पर मेरे साथ अच्छी रही, अंदर से तुमने कभी किसी रिश्ते के बंधन को नहीं समझा। सावित्री दादी की बात सुनकर रीना भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अतीत की वे घटनाएं याद आ गईं जब उन्होंने सावित्री दादी की कद्र नहीं की थी। वे बेहद शर्मिंदा हुईं और घर लौट आईं। रात का समय था। आंगन में रीना अकेली बैठी थी। पूजा उसके पास आई। रीना की आंखों में आंसू थे। वह बोली, पूजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार किया, खास तौर पर तब जब वह बीमार थीं और उन्हें देखभाल और मेरे ध्यान की जरूरत थी। मैं न केवल अपनी सास के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ, बल्कि मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं आपकी सच्ची मानवता को नहीं समझ पाई। मैं हमेशा आपकी सादगी से ईर्ष्या करती थी और सोचती थी कि आप गहनों के उस डिब्बे के पीछे पड़ी हैं। मुझे बहुत दुख है पूजा, कृपया मुझे माफ कर दें। नहीं दीदी, कृपया मुझसे माफी मत मांगो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सुबह का भोला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं जा सकता। और जहाँ तक ज्वेलरी बॉक्स की बात है, तो जो कुछ भी अंदर है उस पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है, इसलिए हम ज्वेलरी को शेयर करेंगे और पहनेंगे। अगले दिन दोनों बहुएं सावित्री के साथ रसोई में काम कर रही थीं। वहां हंसी मजाक और स्नेह का वातावरण था। पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा था। सबके चेहरे पर सच्चे सुख की झलक थी। सावित्री ने कहा, ममता और प्रेम वही गहने हैं जो जितना बांटो उतना बढ़ते हैं, और लालच वो अकेला कर देता है। तो कहानी का नैतिक ये है कि जीवन में सच्चा सुख सेवा और सच्चाई में है, न कि किसी गहने या धन में। जो सच्चे मन से प्रेम करता है वही सबसे अमीर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प और सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का अड्डा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।